जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होने पर ही आत्म जागृति प्रकट होती है। जागृत चैतन्य सत्ता में एकत्व होने पर ही जागृति प्रकट होती है। यह जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, यह तो त्रिकाल जागृत है। जागृत का अर्थ ऐसा नहीं है कि जान रही है, देख रही है। यह चैतन्य सत्ता त्रिकाल जागृत है, अर्थात यह त्रिकाल चैतन्य सत्ता तीनों काल में ज्ञान से ही परिपूर्ण है। जिसका अस्तित्व ज्ञान है, जिसमें चैतन्यपना व्याप्त है और जिसमें क्षेत्र और काल के भेद के कारण
न खंड होता है, न भेद होता है, ऐसा जो अखंड सत्ता स्वरूप ज्ञान, इस ज्ञान का अस्तित्व ही जागृत चैतन्य सत्ता है। उस क्रिया को यहाँ लेना ही नहीं है कि ये जानने वाली ये चैतन्य सत्ता ये किसको जानती है, ज्ञान से परिपूर्ण है, उस बात को वहां गौण कर देना। जैसे अभी हम जाग रहे हैं, मगर जागते हुए वर्तमान में हम किस पदार्थ को देख रहे हैं, उस बात को मुख्य नहीं करना। यदि कोई आपको फोन करके पूछता है कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो, तो आपने कहा कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। उस समय आपका जोर ये नहीं है कि मैं जो जाग रहा हूं मेरी आंखों के सामने मैं ये कुर्सी को देख रहा हूं, दीवार को देख रहा हूं। ये जो देख रहा हूं उस पर जोर नहीं है, बस मैं जाग रहा हूं। यह जो ज्ञान है ये निरंतर नए 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 ज्ञेयों को जानता है, मगर किस ज्ञेय को जानता है उस पर जोर दिए बिना यह ज्ञान जो जागरूक स्वभाव से ही है, इस स्वभाव में एकत्व होने पर ही पर्याय में जागृति प्रकट होती है। जागृत में एकत्व होने पर जागृति प्रकट होती है। अभी जो एकत्व है वह बेहोशी में। अज्ञानी बेहोश क्यों है? इसलिए बेहोश है क्योंकि जो राग का विकल्प है जो स्वयं ही बेहोश है, जो द्वेष का विकल्प है वह स्वयं ही बेहोश है। मुझे ये करना है, मुझे बोलना है, मुझे सुनना है, मुझे चलना है, देह की ये सब क्रियाओं में जो एकत्व है या फिर उन विकल्पों में जो एकत्व है, ये विकल्प हो या देह की क्रिया हो, अंततः है दोनों जड़। इसलिए जड़ में एकत्व है। जो स्वयं ही बेहोश है, जिन्हें होश नहीं है, विकल्प नहीं जानता कि मैं विकल्प हूं, इसलिए अज्ञानी सदाकाल बेहोश कहा जाता है, क्योंकि उसका एकत्व इसी में है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करते समय जो जो भी विकल्प उत्पन्न होता है, ये श्रद्धा उन विकल्पों पर बैठी है या ये श्रद्धा त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व पर बैठी है। सिर्फ बैठक बदल जाती है, सारा जगत यूं का यूं रहता है। श्रद्धा जो विकल्प पर बैठती थी, श्रद्धा का मुख जो विकल्प की ओर था, बस उसने अपना मुंह मोड़ दिया। और उसने अपना मुंह मोड़ दिया, यह कहना भी ठीक न होगा, क्योंकि यदि वह मुंह मोड़ सकती थी तो पहले क्यों न मोड़ा। वह मुंह मुड़ गया, वह श्रद्धा भी मुंह मोड़ने गई नहीं। इसलिए कहते हैं कि कार्य जब होता है तो उपादान की योग्यता से होता है। सिर्फ उपादान की योग्यता से नहीं, उपादान की तत्समय की योग्यता से होता है, और यही कार्य का मुख्य कारण है। ये जो मिट्टी में से घड़ा बना है वो मिट्टी के कारण नहीं बना। मिट्टी में से घड़ा बना है, वह तो मिट्टी की शक्ति तो पहले भी थी, पहले घड़ा क्यों नहीं बना। जो पिंड था उस पिंड में से घड़े रूप जो परिणमन हुआ, उस कार्य का मूल कारण कौन है? उस कार्य का मूल कारण वह पर्याय स्वयं है, मिट्टी नाम का द्रव्य नहीं। इसलिए मिट्टी नाम का द्रव्य को तो त्रिकाली उपादान कहते हैं, मगर जो पिंड का व्यय और मटके का उत्पाद, ये जो उत्पाद हुआ है वह कार्य है, और मिट्टी के पिंड के पर्याय का जो व्यय हुआ है वह कारण है। उसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का व्यय कहते हैं। अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय यह कार्य है। तो उस समय जो उस पर्याय में जो परिणमन हुआ वही उसका कर्ता है। इसलिए गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, पर्याय ही पर्याय का कर्ता है। तो श्रद्धा जब अंदर में मुड़ती है तब वह श्रद्धा ही श्रद्धा का कर्ता बनती है। वो परिणमित हुई है इस वजह से
मगर उसमें विकल्प नहीं हुआ कि मैं परिणमित हूं। जैसे पिंड को विकल्प नहीं है कि मैं मटका बनूं, जैसे मटके को विकल्प नहीं है कि मैं ठिकरा बनूं, वह उसकी योग्यता से जैसे परिणमित होता है, ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, इस श्रद्धा के परिणमन में भी तू कर्ता बनना छोड़ दे। ये जो तूने बोझ अपने सिर पर उठा करके रखा है कि सम्यक दर्शन पाना है, माने उस श्रद्धा की पर्याय जिसको तू छेड़ने भी नहीं जा सकता, उस पर्याय का बोझ तू अपने पर ले रहा है और उस न्यायक का अपमान कर रहा है जो न्यायक अकर्ता है, जो न्यायक मैं हूं, जो न्यायक त्रिकाल जागृत है। इस त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व को न देख करके जागृति कब पर्याय में प्रकट होगी, ये जो रस है, ये निगोद की तैयारी है। इसलिए सम्यक दृष्टि को तो निरंतर यह जागृति है कि मैं जागृत हूं। सम्यक दृष्टि पर नहीं बैठा है, सम्यक दृष्टि सत्ता स्वरूप दृष्टा पर बैठा। और इसी वजह से वह अपने को तीनों काल में परिपूर्ण 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 यही अनुभव करते हैं। ये अपने को तीनों काल में परिपूर्ण अनुभव करते हैं, क्योंकि दृष्टि पर बैठते तो क्या होता। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ और 5 बजे यदि वे दृष्टि पर बैठे हैं, तो क्या होगा कि 1 घंटे से मैं सम्यक दृष्टि हुआ हूं, मगर 4 बजे से पहले मैं पापी था। मैं मिथ्यात्व से बड़ा कौन सा बड़ा पाप है, ये पापी था। मगर सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि की पर्याय पर बैठेंगे तो अपने को वह 1 घंटे पहले मैं जन्म लिया ऐसा मानेंगे। मगर दृष्टा पर विराजमान हुए तो 4 से 5 की बात ही नहीं है, बात फिर अनादि अनंत की है। और ये अनादि अनंत तत्व में हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से ये भेद ज्ञान करते हुए तत्व विचार करने की परम कृपालु देव प्रेरणा देते हैं। जो जीव आत्मार्थी है, जिसे आत्मा की पुकार सुनना भी अभी अच्छा लगता है, अनुभूति नहीं हुई, मगर जो थक चुका, एक निमित्त से नहीं, अब वह सभी निमित्तों से थक चुका है। मगर सभी निमित्तों से थक चुका है ना, सभी निमित्तों से थक जाओ। एक पत्नी से दुख हुआ तो पत्नी से नहीं, पत्नी से दुख हुआ है तो पराई स्त्री को मत देखना, सभी निमित्त। एक बेटे से दुख हुआ तो फिर दूसरे के बेटों को मत देखना कि उनके बेटे कितने आज्ञांकित है, आज्ञाकारी है। हो सकता है वही बेटे तेरे घर में होते तो तुझे वही दुख के कारण लगते, इसलिए क्योंकि तेरी दृष्टि नकारात्मक है। एक निमित्त से नहीं, सभी निमित्तों से उपजाना, तब तुम आत्मार्थी होते हो, आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी के लिए तो पात्रता कुछ और है। आत्मज्ञानी के लिए पात्रता यह है कि न वो एक निमित्त से उगता है, न वह सभी निमित्तों से उगता है। आत्मज्ञानी है वह सभी निमित्तों से नहीं उग गया है, निमित्ताधीन दृष्टि से उग गया। तो फिर पूरा का पूरा कर्तव्य मेरा ही हो जाता है। अब पूरा पुरुषार्थ अब मुझे ही करना है, क्योंकि सभी निमित्तों से उब करके मैं जाऊंगा कहां। जहां रहूंगा वहां कोई न कोई निमित्त तो रहेंगे। इसलिए जब तुम प्रयोग करते हो, तत्व विचार करते हो, तो निमित्तों से उब गए हो, इस भाव को अंतर में रखना। मगर उससे भी और गहराई में निमित्ताधीन दृष्टि थी। निमित्त कुछ भी नहीं करते थे। न्यायक देव की ध्रुवता का विचार करना, पर्याय पर जहां पर बैठे हैं उस पर्याय में भी उदासीनता का अनुभव करना। जैसे ही तत्व विचार हो और मंद कषाय हो और शांति का अनुभव हो, उसे बोलना नहीं। कल रात्रि में मैंने आपको संक्षिप्त में कुछ कुंजी बताई थी, बहुत ही गहराई से उसका भाव बताने वाला था,
समय भी कल ठीक नहीं था कि मैं आपके सामने इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से नहीं बता पाया। मगर जो बात मुझे आपसे कहनी थी कि जब तुम आजकल तत्व विचार करते हो और तुम्हें अब ऐसा एहसास होने लगा है कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा, चैतन्य की महिमा आ रही है। इन परमाणुओं को अब तुम ये कुर्सी पर बैठ करके, सोफा पर बैठ करके परमाणुओं के साथ में ऐसे दूर देख सकते हो। मोबाइल को जितना दूर देखने का अभ्यास तुम्हारा है, उतना ही दूर देखने का अभ्यास इन आंखों को देखने का है। अब ऐसा ही अभ्यास है। अब परमाणुओं को पकड़ करके ऐसा अनुभव मत करो। थैली को बहुत काल तक धोया है, अब उसे नीचे उतार दो। नीचे रखो, उसे उठा उठा कर कब तक घूमोगे? और ये जो देह के परमाणु, उसे उठा करके न घूमो, उठा करके न रहो। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि सब्जी बनाने जब तू जाए और तेल को हाथ में ले और सब्जी को हाथ में ले, वहां की सभी सामग्रियों को हाथ में ले, तब तो इस हाथ को ही मत उठा। हाथ को मत उठा, ये हो जाएगी। दुनिया में कुछ भी मेरे वश में नहीं है, कुछ भी मेरे वश में नहीं है। इसलिए दुनिया की चिंता छोड़ ही दे, क्योंकि वह सब कुछ तेरे अनंत विकल्प होने पर भी न होगा, और होना होगा तो सहज हो जाएगा। उसकी चिंता बिल्कुल ही छोड़ दे। कभी तू कितनी कितनी कोशिश करता, मगर फिर भी सफल नहीं हो पाता। मुंबई में आया है, 20 साल का बच्चा है, व्यापार शुरू करता है, न कोई जान पहचान है, न कोई जीवन का अनुभव है, मेहनत कहाँ करनी उसका भी पता नहीं है, मगर फिर भी आया। धीरे 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 मेहनत शुरू की, परिचय होता गया, अनुभव होता गया। 10 साल लखपति हुआ, 20 साल करोड़पति हुआ, 30 साल अरबपति हो गया, 50 वर्ष की उम्र में वह अरबपति हो गया। और 50 वर्ष में कुछ ऐसा झटका लगा कि अरबों रुपये का नुकसान हो गया और रास्ते पे आ गया। होता है दुनिया में, ऐसा देखते हैं। ये क्या बताता है कि 20 साल का वह बिना अनुभवी लड़का तो अरबपति बन गया, और 30-30 बरसों का अनुभव वाला, 30 बरस की मेहनत करने वाला, और 30 बरस का पूरे समाज में, मार्केट में इतनी पहचान हो गई है कि माल ले तो कोई पूछे नहीं कि पैसे कब दोगे, और रास्ते पर आ गया। जब 20 साल की उम्र में आया था, कोई 1 रुपये का माल नहीं देता था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा साहस करो, और प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसे उदय पर देखने के लिए ये अब अभ्यास करो। और मेरे कहने से नहीं, तुम अपने जीवन की यात्रा को इस सिद्धांत के प्राण से भरो। जो भी तुम्हारी जड़ की क्रिया है, उसमें ये प्राण डालो, वस्तु स्वरूप का, कर्म के सिद्धांत का, द्रव्य की स्वतंत्रता का और अकर्तावाद का। इन सिद्धांतों के प्राण को जब देह की क्रिया और जीवन के व्यवहार में डालते हैं, तब फिर धीरे धीरे तुम पाओगे अब बोझ उतरता जा रहा है। तुम पाओगे कि अब स्वरूप का चिंतन हो रहा है। अब चिंतन करने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पहले भय सताता था कि क्या होगा, कल क्या होगा, कौन करेगा, करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा। बस इतनी ही जागृति। कभी तुमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की, और फिर भी तुम्हारी सब्जी को किसी ने तारीफ नहीं की? कभी कुछ भी मेहनत नहीं की, तुम अपनी मस्ती में थे, और लोग खुश खुश होकर के तुम्हारे घर से गए, बहुत तारीफ करते हुए गए। तुमने जीवन में ये अनुभव किया होगा, 4-4 घंटे सज करके भी घर से निकले हैं, इतनी मेहनत करके घर से निकले हैं, और गए पार्टी में। तारीफ करे उससे पहले ही पार्टी में पहुंचे कि बिजली गुल हो गई, न लाइट है, न पंखा है, न एयर कंडीशन है। पसीना पसीना, 4 घंटे से तैयार हुए थे। मेकअप, लिपस्टिक, पूरा जो चेहरे पर, बस पसीने में बह गया।
तुम खुद ये देखो ना, जीवन में हमारा चलता क्या है। और जब तुम खाली 10 मिनट में ही तैयार होकर के गए और पार्टी में तुम्हारी वाह वाह और तारीफ हो गई कि बहुत सुंदर तैयार होकर के आई। जब तुम इन कर्म के सिद्धांतों को जब समझोगे भगवान, तब तुम्हें अनुभव होगा, तब तुम्हें वही ज्ञान की सत्ता है। उस सत्ता, जितनी जितनी तुम तत्व विचार की गहराई में पहुंचते हो, उतना उतना फिर उसका कर्तृत्व भी छूटने लगता है। और जब काम छूटने लगता है, तब तुम्हारे पास में फ्री टाइम है। अभी जो मैं आपसे कहता हूं धर्म करो, आप कहते हो समय नहीं है। मैं कहता हूं सत्संग सुनो 8 घंटे, आपके पास में समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? कि दुकान पर जाना है। 70 साल की उम्र में, 80 साल में भी अभी दुकान में क्या हो रहा है ये भाव नहीं छूटता। ये कि उम्र के बढ़ जाने से कोई विकार छूटता है। उम्र के बढ़ जाने से विकार छूटता तो मृत्यु होते ही मोक्ष हो जाता। ये कि सारा जीवन समाप्त हो गया, फिर संसार भी समाप्त हो जाता। इसलिए जीवन में वहां सब जगह इसे घटित करना। जितने भी काम का बोझ है, थोड़ी देर के लिए जब ये विचार करेंगे कि ये सब उदय के परिणाम, तब फिर पूरी तरह से समय मिल गया। दुकान पर जाकर के मुझे बहुत काम करना है, मगर पता चला है कि मैंने मुनीम को रख लिया है और वह मुनीम ही अब संभालता है। अब मुझे दुकान पर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं है। तब फिर फ्री टाइम मिल गया, क्योंकि मेरा काम तो कोई और कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि वह मुनीम करेगा या नहीं करेगा, मगर एक दृढ़ता है कि मेरा काम तो मुनीम कर रहा है। जैसे वहां पर दृढ़ता है कि मेरा काम मुनीम कर रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तुम कर्म के सिद्धांत के ऊपर, बाहर की सारी घटनाएं वह कर्म के उदय से ही होगी। एक एक क्रिया ऐसी है जो उदय से नहीं होती। सारे जगत की, तुम्हारे जीवन की सभी क्रिया उदय से होगी। धन मिला उदय से, पद मिला उदय से, प्रतिष्ठा मिली उदय से, परिवार जन मिले उदय से, और यहां तक सदगुरु का योग हुआ उदय से। यहां तक कि तत्व विचार चला, वह भी कर्म के उदय से। उसमें भी उदय ही है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, ये अनुभूति उदय से नहीं होती। उसमें जीव के प्राणों का बलिदान होता है। वह चेतना चैतन्य के साथ में आलिंगन करती है, और वह उदय नहीं है, वह उसकी सहज एकांत और अभेद की मस्ती है। वहां कोई पराया कारण नहीं, क्योंकि वह स्वभाव है। स्वभाव सन्मुख होने में उदय नहीं होता, क्योंकि उदय तो कर्म का निमित्त है, और निमित्त से कार्य होता है। इसका मतलब ये कि स्वभाव भी परतंत्र हो गया। स्वभाव भी परतंत्र हो गया। पानी को गर्म होने के लिए अग्नि का निमित्त चाहिए, मगर ठंडा होने के लिए कौन निमित्त चाहिए? क्योंकि स्वभाव जो होता है, उस स्वभाव के लिए निमित्त की जरूरत नहीं। और जब उपयोग तुम्हारा अंतर्मुख होगा, उसमें कोई निमित्त न होगा। और जब कोई निमित्त न होगा, आज गुरु ने हमें ज्ञान दिया है ना, तो गुरु को हाथ जोड़ने का भाव आता है। आज पत्नी तुम्हारी सेवा करती है, बीमार हो, दिन रात तुम्हारा ध्यान रखती है, उसे धन्यवाद देना पड़ता है। देना पड़ता है क्या? देने का भाव आए बिना न रहे। जिस भूमिका में जो निमित्त बनता है, तो वहां हाथ जोड़ने का, धन्यवाद देने का ये भाव आता है, क्योंकि निमित्त तो बना है। मगर मैं आपसे कहूं, जब उपयोग अंतर्मुख होता है, तब वहां कोई निमित्त नहीं है। और जब निमित्त नहीं है, तो मैं हाथ किसके सामने जोड़ने जाऊं? इसलिए हाथ पर हाथ होते हैं, हाथ जोड़े नहीं होते, क्योंकि कोई निमित्त ही नहीं बनता। किस पर मैं आरोप लगाने जाऊं? हे ज्ञान दीपक, आज परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र के इस 40वीं गाथा में
सुविचारणा पर जोर देते हैं, जिसके बारे में कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि तत्व विचार और सुविचारणा। विचार तो बहुत चलते हैं, मगर यहाँ सुविचारणा कहा है। सुविचारणा का गहरा भाव क्या है? पहले हम गाथा पढ़ते हैं भगवान, और फिर तुम आज टीना, आज तुम सिर्फ अनुभव से, बस ये पूरा मंत्र, ये मंत्र है। आज की ये गाथा भी मुझे बहुत प्रीतिकर लगती है। हनुमान चालीसा जैसे आता है ना, ऐसे ही ये आत्म सिद्धि का चालीसा मुझे लगता है। एक गाथा में ये 40वीं गाथा जो है, उस गाथा को हम पढ़ेंगे। आवे जाए दशा, सद्गुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा, त्या प्रगटे सुखदाय। जब जीव में ऐसी दशा प्रकट होती है, तब उसे सद्गुरु का बोध रुचिकर लगता है। उस बोध के माध्यम से सम्यक विचारणा प्रकट होती है, और सुख भी उसे प्रकट होता है। कैसी दशा प्रकट होती है? जो अब तक चर्चा की थी, आत्मार्थी की दशा प्रकट होती है। जब 39वीं गाथा में वर्णन किया था, वहां पर भी दशा शब्द का उपयोग किया है। देखिए, जब तक जीव में ऐसी दशा प्रकट नहीं होती है, वहां नास्ति से कथन किया है 39वीं गाथा में। जब तक जीव में ऐसी दशा प्रकट नहीं होती है, और 40 में जब जीव में ऐसी दशा प्रकट होती है, कल नहीं होती है, उसका वर्णन करते हुए बताया था कि तब तक उसका अंदर का रोग नहीं मिटता। और जब वह दशा उसे ऐसी प्रकट होती है, तब सद्गुरु का बोध रुचिकर लगता है, और उस बोध से फिर सम्यक विचारणा प्रकट होती है, और उससे सुख प्रकट होता है। सद्गुरु का बोध रुचिकर होना, दिव्य ध्वनि सुनने को मिलना, ये पुण्य का उदय है। मगर उसमें रुचि भी होना, इसलिए क्योंकि बाहर का जो योग है, वह तो अघाती कर्म के उदय का परिणाम है, और आत्मा में जो भाव पैदा होते हैं, जो रुचि जगती है, वह घाती कर्म के उदय का परिणाम है। तो जो बाहर के संयोग है, संयोग तो बहुत बार मिल जाते हैं, मगर सुनने पर बहुत कारण होते हैं उसमें। एक तो सुना, और सुनने पर शब्द समझ में न आए। ज्यादातर श्रोता जो अभी नए सुनने के लिए अपने साथ जुड़े हैं, उनकी ये शिकायत है, तकलीफ है, कि हमें ये सब शब्द समझ में नहीं आते। जैसा मैंने आपको कहा था ने, वो भाव से समझ में आ जाता है, मगर शब्द समझ में नहीं आते। अब वो क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, और कमेंटेटर जो है वो कमेंट्री देता रहता है। अब कमेंट्री देता है, उस कमेंट्री में बोलता है, बस अभी ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में शॉट मारा है, अभी ये सिली पॉइंट में शॉट मारा है, अभी ये मिड विकेट पर, अभी ये लॉन्ग लेग, अभी ये ग्लांस किया, अभी ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, अभी ये। तो ये जो उसे कुछ, जो व्यक्ति, उसे पता ही नहीं है कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग कहाँ होता है, पॉइंट कहाँ है, कवर कहाँ है, एक्स्ट्रा कवर कहाँ है, गली कहाँ है,
स्लीप कहाँ है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो क्रिकेट के जो 25 वहां पर जो वो स्थान है, जिस स्थान पर फील्डिंग के लिए, उसके सबकी अलग अलग जगह है। तो मैं क्रिकेट खेलता था राजस्थान से। जब मैं क्रिकेट खेलता था उस समय मुझे ये सब पता ही नहीं था। क्रिकेट खेलना छोड़ दिया उसके बाद में पता चला, किसी किताब में मैंने एक चार्ट देखा, तब जाकर के पता चला कि इसको पॉइंट कहते, इसे गली कहते। हम तो सिर्फ ऐसा ही कहते थे, तू जा उधर पीछे चला जा, तू आगे आ जा, तू थोड़ा साइड में चला जा। उसका शब्द का अर्थ ही, शब्द ही नहीं पता, मगर फिर भी खेल लिया। मैं आपसे कहता हूं, आपको यदि स्वसंवेदन शब्द का नहीं अर्थ पता, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, उसका अर्थ नहीं पता, यदि आपको स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात ऐसे शब्द का अर्थ नहीं पता, तुम चिंता मत करना। तुम खेल लेना, बस उसका आनंद ले लेना। वो सब बाद में पता चल जाएगा। केवल ज्ञान होगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि क्या था उसका अर्थ। अभी तो भाव से ही बस। बहुत सी बातें ऐसी होती, उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता। जो भी वस्तु, अब उसका अर्थ ही नहीं पता। अर्थ नहीं पता मगर भाव तो आ जाता है। अब ज्ञान दीपक इतने होशियार है कि इतनी इतनी चीजें खाने की बनाते हैं। अब उसका नाम, वो कहते हैं ये वो वाली चीज है, ये वाली है, ये वाली है, चाइनीज है, इटालियन है, अब अलग अलग। अब मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं रहता। नाम याद रखने से मतलब क्या है, खाने से मतलब। और वो जो बनाने वाला है वो नाम के चक्कर में वो सोचता रहता है, मैंने ये आइटम खिलाई है, मैंने ये आइटम खिलाई है, और उसे कोई रस आया ही नहीं। हो सकता है पंडित तुम्हें खिला देता हो मगर उसने चखा ना हो, और तुमने चख लिया हो और तुम्हें नाम का भी पता ना हो। और आज के जमाने में बस चखने वाले बहुत हैं, नाम याद नहीं रहेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। उनके पास में जाकर तुम उम्मीद भी मत रखना। सौभाग्य भाई के पास में ये उम्मीद मत रखना कि स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात तुम्हें समझाएंगे। सौभाग्य भाई तो बस एवो मार्ग विनय तणो, बस वो विनय है उनके पास में और कुछ भी नहीं। परम कृपालु देव यहाँ ये कहते हैं, जब तेरी दशा ऐसी आती है, बुद्धि नहीं, दशा जब ऐसी आती है, तब सदगुरु का बोध तुझे सुहाता है। पहली प्रायोरिटी ये है, थकान ही न लगे, ऊब ही न आए, बोझा ही न लगे। कभी भी ऐसा न लगे कि अरे मैंने आपको अभी अचानक बुला लिया, आपको तकलीफ हुई? नहीं हुई। क्योंकि रास्ते से सत्संग हो, बार बार डिस्कनेक्ट हो, और फिर कुछ आधा शब्द सुनो, आधा शब्द न सुनो। पांच इंद्रिय के विषयों को भोगना चाहिए नहीं, वो नहीं बोलने गया, वो आपको नहीं सुनाई दिया, इंटरनेट से कट हो गया, और आपने सुन लिया पांच इंद्रिय के विषयों को भोगना चाहिए, आप चालू हो गए। तो इंटरनेट से ये गड़बड़ हो जाए उससे पहले ही मैंने सोचा आज रूबरू इधर ही मिल लेता हूं। गड़बड़ हो जाती। मगर जो भावों को समझता है, बस कभी भी ऐसे ज्ञान दीपक है। मैंने थोड़े दिन पहले ही एक सत्संग में बोल दिया था, ज्ञानी अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से प्रभावित अप्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा कुछ बोल दिया था। अप्रभावित होते हैं बोलना था, अप्रभावित नहीं होते हैं ये बोल दिया। भूल से बोल दिया, शब्द निकल गया था। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित होते हैं बोलना ये था, अप्रभावित नहीं होते हैं ऐसा बोल दिया। तो किसी ज्ञान दीपक ने मुझे ये कहा कि आपने ये जो बोला है उसमें ठीक नहीं लग रहा है, उसमें करेक्शन करना पड़ेगा।
माने मैं आनंदित हो गया कि ज्ञान दीपक को इतना तो पता चल गया, अनुभव हुआ या नहीं हुआ, कि यहां पर कुछ ठीक नहीं है। वो इतना तो समझ गया है कि ये जो आपने बोला वो भी भूल से ही बोल दिया है, उसका मतलब तो ये हो ही नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक, तुझे अनुभूति जब होगी तब होगी, मगर तूने भाव से ये समझना शुरू कर दिया। तुझे इतना तो समझ में आ गया, यदि मैं तुझे, कोई दूसरा नहीं, मैं तुझे कहूं कि पुण्य करने से धर्म हो जाएगा, तो भी तू आज ये बता देगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तेरे अंदर में ऐसी दृढ़ता आए, उससे मुझे कभी भी बुरा न लगेगा, मुझे आनंद होगा, आनंद होगा। कमाई तेरी और बढ़े, तू और कमा, तू और समझ से भरपूर हो जा। बात भूल निकालने की नहीं है, बात ये तेरे सत्य निर्णय की है, बात तेरे अंदर हुए निश्चय की है। किस बाप को खुशी नहीं होती कि बेटा उससे भी ज्यादा धन कमाकर धनपति हो? क्यों क्यों खुशी नहीं होगी? इसलिए वो करेक्शन की बात नहीं है, बात आनंद की है। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए दिन रात ये भावना पाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा निर्णय और निश्चय इतना दृढ़ हो जाए, निर्णय दृढ़ हो, वाद विवाद नहीं। इसलिए कल मैंने कहा, परिवार में किसी के सामने ये मत बताना कि तुम्हारे अंदर में क्या अनुभव हो रहा है। जो तुम्हारे अंतर में तत्व विचार चलता है, उस तत्व विचार से ही बस, बाकी सब खेल है। बाहर के खेल बाहर में, भीतर भीतर भीतर। कौन सा जीव कहाँ कैसा, सदगुरु के योग में रह करके जीव के भाव पलट जाते हैं, यदि वो अहोभाव से भर करके बैठे तो। ऐसे ही अहोभाव से भर करके बैठे। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य 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 तत्व की जागृति, ये जागृति, ओहो, सदगुरु बोध सो आए। कल हमारा सत्संग गाड़ी में हुआ। मैंने कहा, मेरा गाड़ी का जो ड्राइवर था, वह ड्राइवर, उसने कल सिगरेट नहीं पी, उसको सिगरेट के बिना चैन नहीं पड़ता। मगर जैसे ही मैंने उसे कहा कि मेरा प्रवचन होने वाला है गाड़ी में, बोले आप गुरुजी हैं, गुरुजी के पास में मैं सिगरेट कैसे पीऊं? मैं नहीं पीऊंगा। जब पूरा सत्संग हो गया, बीच में वो खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता। अब वो जो रेस्टोरेंट यहाँ पर सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेंगे कहाँ, तो वो नॉन वेज रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता है। उसने कहा कि सुबह से खाना नहीं खाया, भूख इतनी लगी, और अब मैं नॉन वेज रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकूं तो रोकूं कैसे? अब क्या करूं, खाना नहीं है। पत्नी को कॉल कर रहा है कि मेरे को आते आते 1-2 बज जाएंगे, रात के 3 भी बज जाएंगे, रास्ता खराब था। जो रास्ता 2 घंटे 3 घंटे का था, कल 7-8 घंटे लग गए। अब भूख लगी है, करूं क्या? और नॉन वेज खाना नहीं, गाड़ी चला नहीं सकता। अब किस्मत का खेल देखो, मेरे पास में 2 दिन का खाना था, और उस ड्राइवर को मैंने कहा कि अब मेरे पास में गाठिया है, मेरे पास में जो भी थोड़ी बहुत वस्तु थी, वो मैंने उसको बताया, गाठिया, अरे ये कैसा लगता है? मैंने उसको चखाया। रात्रि भोजन मैंने कराया, ऐसे टाइम में मैं करा देता हूं, मैं पापी हो जाता हूं। मैंने उसे गाठिया खिला दिया, उसको अच्छा लग गया। उसने कहा मैं रख लूं? मैंने कहा रख ले, मुझे थोड़ी पता था। फिर वो चिवड़ा बोले, ये इसको भी चखता हूं, ये रख लूं? मैंने कहा हाँ रख ले। धीरे धीरे करके सब रख लिया। अब मैं बैठा हूं 2 दिन से, अब आज और कल ऐसे ही। इतना नाश्ता मेरे पास में होता है, हर बार कंधा कंधा दर्द करने लगता है, ढोता हूं, कोई लेने वाला नहीं मिलता। और आज असली जरूरत थी तब वो मिल गया कि मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, मेरी पत्नी को भी खिलाऊंगा, मेरे बच्चों को भी खिलाऊंगा, कि खिला दे तुझे।
मगर कल मुझे जो याद आ रही थी ना, वो याद ये आ रही थी कि उसको गाठिया बोलना नहीं आता था, उसको चिवड़ा बोलना नहीं आता था, किसको गाठिया बोलते किसको चिवड़ा बोलते, मगर वो खा करके मजा ले रहा था। तभी मुझे याद आई कि नाम की याद, नाम यदि तुम्हें याद आता है या नहीं आता, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे भाव, यदि यदि तुम्हें स्वाद आता है, तो स्वाद आता है, तब नाम मुख्य नहीं रहता, वहां पर भाव और अनुभव मुख्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो पहली बार मिला, उतरते ही उसने मुझे कहा कि आपने तो मेरे बारे में प्रवचन में कहा था, तो मैं सिगरेट नहीं पिया, ये आपने प्रवचन में कहा, तो ये प्रवचन आपका यूट्यूब पर आएगा तो मेरा नाम यूट्यूब पर आ जाएगा। बोला हाँ, तेरा नाम यूट्यूब पर आएगा। कैसे जीव कहाँ पर उतरता हूँ और मिल जाते हैं। आज वह सिक्किम की लाइब्रेरी में, सब जगह वो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर स्थापना होने वाली है, बोले बस मुझे आपकी सेवा करने दो। गाड़ी में बैठते समय 3,500 रुपये वो लेने वाला था। 3,500 रुपये। जब मैं यहाँ पर उतरा, उसने कहा आप मुझे पैसे भी मत दो, 1 रुपया मत दो। उसके घर पर क्या खाएगा 8 घंटे से, बोले 1 रुपया मत दो। नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, मुझे नहीं पता। मेरी जेब में 500 की कितनी नोट भरी पड़ी थी, मैंने उसको ऐसे ही करके दे दिया है। मैंने नहीं गिना, मैंने दे दिया। अंदर से इतना अहोभाव, और अंत में उसको हक करता हुआ, आज फिर से वो आएगा। अभी 11 बजे मैंने उसे बुलाया। ऐसे जीव, हे चैतन्य परमात्मा, बस कौन जीव कहाँ इस दुनिया में कैसे आते हैं, कहाँ योग उसे मिलता है। प्रवचन में तुम्हें दे रहा हूं और उसके आत्मा को छू गया, पहली बार सुनते ही, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, मैं हक कर रहा हूं। वो बोला है कि नहीं, आप हक मत करो, मुझे तो पैर छूना चाहिए, हक क्यों करते हो, हमारे यहाँ तो गुरु जी को पैर छूते हैं। मैं बोला हम गुरु जी नहीं है इसलिए हम हक करते हैं, मगर तेरे आत्मा का बस अविनाशी कल्याण हो, तू भी बस इस स्वरूप को पाले, इस चैतन्य की पुकार को। कल रास्ते में वह थी, आज अभी सुबह मैंने उसके साथ बात की। उसने मुझे कहा कि कल का खाना तो मैं लेकर के आ गया, मगर मुझे विचार नहीं आया आप खाना क्या खाएंगे। बोला कि नहीं, मैं फ्रूट खा लूंगा। बोले नहीं, आपको मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है। और वो अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाए, क्योंकि कल मेरे पास में खाना नहीं था। अब आपने मुझे खाना खिलाया, तो मेरे को भी आपको खाना खिलाना चाहिए ना। बोला नहीं, ऐसा मत सोच, मेरे बहुत से नियम प्रतिज्ञा तुमको नहीं पता। अपन साथ में फ्रूट खाएंगे आज और सत्संग करेंगे। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दशा प्रकट होने पर सदगुरु का बोध सुहाता है। ऐसी दशा जहां प्रकट होती है, वहां उसे वो बोध प्रीतिकर लगता है। वो सुनते सुनते ही, और तुम्हारा तो सबसे ज्यादा कल के सत्संग का लाभ उसने लिया। वो विचार मुझे नहीं आया, वो विचार उसको आया। उसने क्या बोला मालूम है? मैंने जब सत्संग के बाद में उसको कहा कि आज इंटरनेट बहुत ही कट रहा था,
बीच में बहुत बार बार कट रहा था और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था और फिर रिकनेक्ट हो रहा था। तो सत्संग में कितना सुना कितना नहीं सुना। तो उसने क्या बोला, बोले मैं भाग्यशाली हूं। तो मैं भाग्यशाली हूं मैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं सुना कितना सुना पता नहीं, मैंने तो पूरा का पूरा सुना, आपके आगे ही बैठा था। तो मैंने मेरा कुछ भी नहीं छूटा, मैंने पूरा का पूरा सत्संग सुना। उसे कर्म का सिद्धांत नहीं पता, उसे साता वेदनी असाता वेदनी नहीं पता, उसे कर्म की प्रकृति का नहीं पता। मगर उसे इतना पता है मेरा भाग्य उनसे ज्यादा था, क्योंकि मुझे सब सुनने को मिला। ऐसे जीव यदि मिल जाए तो सचमुच कहता हूं, सब कुछ बलिदान देने को, जीवन न्योछावर करने को मन करता है, ऐसे प्यासे के लिए, ऐसे विरले के लिए। और हो सकता है शायद उन्हीं के लिए यहां पर आना हो। अभी यहाँ गैंगटॉक में थोड़ी ही देर में पूरा नेशनल लाइब्रेरी, यहाँ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के डायरेक्टर, चीफ लाइब्रेरियन, कल मेरी उनसे बात हुई। थोड़ा सा सत्संग खाली फोन पर हुआ। मैंने बोला कि कब आऊं? बोले आप जब भी आना हो, अभी भी आपको रात को आना हो तो रात को आ जाओ। मैंने बोला नहीं, आपका लाइब्रेरी जब खुलेगा तब मैं आऊंगा। मुझे तो मिजोरम के लाइब्रेरी के जो चीफ लाइब्रेरियन है उन्होंने आपका कांटेक्ट दिया था। ऐसा ऐसा स्वरूप है इसमें। बस हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई मत नहीं है। हम यही, हु एम आई, उस बोध से, सदगुरु का बोध जो सुहाता, थकान लगती नहीं, सुनता जाओ सुनता जाओ सुनता जाओ। यदि थकान लग जाए तो समझना कि अभी कुछ गड़बड़ है, अभी बोध सुहाता नहीं है। जब तुम सत्संग सुनने के लिए बैठते हो, कुछ ज्ञान दीपक ऐसा करते हैं। जब तुम सत्संग सुनने बैठते हो तब शुरुआत का तुम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो, 2 मिनट 3 मिनट का जो मैं मंगलाचरण बोलता हूं उसको थोड़ा सा आगे कर देते। ऐसे है, मुझे पता है कुछ लोग ऐसा करते हैं। तुम्हें बोध सुहाता नहीं है, तुम्हें बुद्धि बढ़ानी है, तुम्हें साथ में फील नहीं करना है। जहां से शुरुआत हुई वहां से ही फील करना शुरू करो। इसलिए बुद्धि बढ़ानी है तो टू द पॉइंट करके, फिर बीच बीच में जो स्पेस भी है उसको भी काट दो। जहां पर भी बोला नहीं है उसे भी काट दो और फिर बस खाली शब्दों को ही रहने दो। फिर पूरा तुम्हें पता चल जाएगा कि आज क्या कहा। मगर बात भरने की नहीं है, बात खाली होने की है। बात सुनते सुनते ज्ञान को बढ़ाने की नहीं है, ज्ञान को बढ़ाने की नहीं है। ये परिपूर्ण ज्ञान की अनुभूति की बात है। हे ज्ञान दीपक, इस परिपूर्ण ज्ञान की अनुभूति की बात है, अनुभूति की बात है, अनुभूति। ते बोधे सुविचारणा। अब असली बात है, जब सुविचारणा होती है तब उस सुविचारणा में तत्व विचार ही नहीं कहा, सुविचारणा कहा। विचार तो होता है, मगर एकमात्र चैतन्य तत्व का विचार। अब चैतन्य तत्व का विचार मैं करूं कैसे? चैतन्य तत्व अनजान है, और जिसको जाना ही नहीं है उसका विचार कैसे करूं? तो मूल बात है कि आत्मा को जाना नहीं है, तो तत्व विचार करने के लिए
एक माध्यम है, वही प्रगट ज्ञान। जो प्रगट ज्ञान है, उस प्रगट ज्ञान का विचार करता हुआ, क्योंकि वह तो पूरे सागर का तो अभी अनुभव नहीं है, मगर तरंग तो दिखाई दे रही है। उस तरंग को तो जहाज के साथ में मिलती हुई न देख, शुरुआत यहां से कर। सागर की गहराई में पहुंच जाएगा। तू बैठा है अभी जहाज में, सिर्फ इतना देख कि जहाज और तरंग अलग अलग है। जो तरंग तुझे दिखाई भी दे रही है, फिर जहाज से छलांग लगा तो तरंग में नहीं गिरेगा। लगेगा कि तू तरंग में जा रहा है, मगर जाएगा सागर की गहराई में। जो व्यक्त हो रहा है, उस व्यक्त को ही मुख्य करके फिर ये विचार शुरू कर। चैतन्य की, न्यायक देव की, ये जो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये जो सुविचारणा चलती है, याद रहे ये सुविचारणा अनुभूति कराती नहीं है। इस सुविचारणा के दौरान तो जीव को जलने जैसा लगता, एक अड़चन लगती है। सुविचारणा में उसका रस नहीं होता है भगवान। सुविचारणा में रस नहीं होता है। सुविचारणा चलती है, मगर वह रस नहीं होता है। उसका मतलब यह है कि सुविचारणा को धर्म का साधन नहीं मानता है। सुविचारणा से धर्म नहीं मानता है। हो रही है सुविचारणा। तत्व विचार करो, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए भगवान। ऐसे तत्व विचार में ऐसा लगना चाहिए कि तत्व विचार करते करते थकान थकान उस तत्व विचार की लगे। उसमें भी पर्याय वंचित रहती है, इसलिए उसमें सुख नहीं मानता है। कषायों की मंदता के कारण वह स्फुरना ऐसी होगी। कषायों की मंदता ऐसी होगी तो अंदर से ऐसा तुम्हें होगा कि बस अब यही चल रहा है। मगर तत्व विचार से अपनी दशा को मत नापना, क्योंकि तत्व विचार जो होता है, उस तत्व विचार से दशा को नापेगा तो उदय के परिणामों से दशा को नाप लिया। तत्व विचार जब होता है, वो तत्व विचार के काल में उदासीनता का सेवन कर। चल रहा है, अद्भुत है। यू जस्ट फील व्हाट आई फील। यू फील द कनेक्शन। यू फील द कनेक्शन। जब तत्व विचार होगा, उस तत्व विचार में पर्याय प्यासी रहती है। जीव कोरी कोरी है, प्यास छिपी नहीं है। ध्रुव, 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 ऐसा तत्व विचार। मैं ध्रुव, न्याय, न्याय, न्यायक। अब क्या होता है? मैं ध्रुव न्यायक। उस समय नौकर ने कांच का गिलास तोड़ दिया है।
तेरे अंतर में ये तत्व विचार चलता है. You just feel the practical example and connection what happens during the contemplation on the soul. मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य. और उस समय कांच का गिलास फूट गया, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ. गिलास के प्रति राग भी है और मोह भी है. सम्यक दर्शन अभी पाया नहीं है. तत्व विचार चल रहा था और कि ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये विचार भी मेरा स्वरूप नहीं है. जैसे ही वह गिलास फूटा और तुम अनअफेक्टेड रहे, उस समय तुम्हें कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा. सीधी भाषा में फर्क नहीं पड़ा. उसका जो बेस बना है वह बेस तत्व विचार बना. जब तक तत्व विचार के बेस पर गिलास के फूटने का स्वीकार होता है, तब तक फंसने की बहुत संभावना है. जीव इस वजह से सम्यक दर्शन नहीं पाता. तत्व विचार के बल पर कहते हैं तत्व विचार करो और सहज रूप से वस्तु का स्वीकार कर लो. तत्व विचार के कारण जो वस्तु स्वरूप का स्वीकार करने चाहता है वह धोखा खा जाता है. इसलिए क्योंकि तत्व विचार अभी छूट जाएगा, और जैसे ही तत्व विचार छूट जाएगा फिर वो धोखा, फिर वही परिपाटी चलेगी. इसलिए तत्व विचार के बल पर गिलास का टूटना असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए. होना चाहिए कि तत्व का रस इतना है, तत्व विचार का बल नहीं है, तत्व का बल है. तत्व विचार का बल क्षणिक है, तत्व का बल नित्य का बल है. और मैं भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, आपसे कहता हूं कि आपसे ये कहता हूं कि तत्व विचार तो होगा हो भगवान. तत्व विचार नहीं रुक जाएगा. तत्व विचार तो होगा, मगर तत्व विचार के कारण जो वस्तु स्वरूप का स्वीकार हो रहा है, उस स्वीकार को सिर्फ उस स्वीकार को सिर्फ सागर के निकट आने वाली ठंडी हवा के रूप में देखेगा, उसे सागर नहीं मान लेगा. क्योंकि जब अनुभूति के निकट जीव होता है, तब तत्व विचार से जो अप्रभावित होने वाली दशा है उसकी झलक शुरू हो जाती है. मगर अप्रभावित हुआ नहीं है, उसकी झलक है. वो ठंडी हवा दरिया नहीं है, दरिया ही दरिया है, मगर वह खबर दे रहा है कि दरिया अब दूर नहीं. और आप सभी परमात्माओं में से अधिकतर परमात्माओं की दशा ऐसी है. मैं आपसे मिलता हूं, आपके खतों को पढ़ता हूं, आपके विचारों को सुनता हूं, तो इसलिए भगवान, ये जो दशा आई है, बस एक कदम और, एक कदम और. अधिक नहीं कहता, सिर्फ एक कदम और. जिस तत्व विचार के ऊपर पैर है वहां से हट जाए और तत्व पर आ जाए. माने बस तू तत्व पर विराजमान हो. अभी विचार पर, विचार के साथ में चलना हो रहा है, विचार के साथ में ही यात्रा हो रही है. स्वीकार भाव है, स्वीकार भाव है, स्वीकार भाव है. और उस स्वीकार के कारण शांति लगी, शांति का अनुभव हुआ. मगर वह जो शांति का अनुभव है, वह कषाय का विरोध नहीं किया है. वह कषाय से उस घटना का विरोध नहीं किया, उसमें शांति है. गिलास फोड़ दिया है उसने, या फूट गया है उससे, और तुमने क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया, तो शांति है. मगर वो क्रोध नहीं करना, ये शांति नहीं है. शांत स्वभाव ही जिसमें है,
ऐसे शांत स्वभाव में ही अभेदता, ये शांति है। कषाय न करने से शांति नहीं है, क्योंकि न करने से तो कभी कषाय रुकता ही नहीं है। हमें भाव आता, किसी के हाथ से गिलास फूटा और उसने कह दिया, मालिक ने कहा, अरे तुझे लगी तो नहीं है ना, पहले लगी तो नहीं है ना। तो दुनिया वालों को ये लगता है कि अच्छा आदमी है, गिलास फूटा उसकी चिंता नहीं करता है, उसकी उसका पैर तो उसके पैर में नहीं लगा, कांच फूटा उसको लगा नहीं, खून नहीं निकला, उसकी चिंता है। मगर मैं आपसे कहता हूं, उस समय फूटने की क्रिया के काल में गिलास फूटा, उसके लिए क्रोध नहीं किया, मगर वात्सल्य से तो भर गया ने। उस नौकर के प्रति भाव तो आया ने, अरे भाई, उसके प्रति राग तो आया ने। द्वेष नहीं हुआ, मगर राग हुआ। विकल्प तो विकल्प तो उछला ने, कोई विकल्प तो उछला ने। अनुभूति 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 में, ऐसा अनुभूति में वह जो ध्रुव का जोर है, गिलास फूटता तो है, मगर उसका रिएक्शन दोनों प्रकार से नहीं है। न तो फूटने का दुख है, न तो फिर उस नौकर के प्रति कोई भाव है। अनुभूति, दुनिया की दृष्टि से ये कठोरता होगी, मगर वितराग स्वरूप को जो समझता है, उसके लिए ये सहजता होगी। और हम सब उस स्थिति तक पहुंचेंगे भगवान। हम सब साथ में हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ हो। जहां जहां ऐसा भ्रम हो जाए, वहां हम जगाते रहेंगे, एक दूसरे को हौसला बुलंद करते रहेंगे। बस एक कदम और, दूर नहीं है। तत्व विचार करते हुए, तत्व विचार करते हुए तत्व पर विराजमान होना, तत्व विचार पर नहीं। और वहां सुख प्रकट होता है। अभी जो अभी जो नौकर का पैर नहीं टूटा, अच्छा हुआ, चल तुझे चोट तो नहीं लगी ने, तुझे चोट तो नहीं लगी ने, ऐसा। तो वह जो भाव आया है, वह भी खुशी की लहर है। वह ध्रुवता की मस्ती उसमें नहीं है। एक दृष्टि से मैं आपको कहूं, तो बस पत्थर दिल होकर के भी जागरूक चैतन्य होना, उसी का नाम ज्ञानी है। पत्थर दिल होकर के जागरूक चैतन्य, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ है, और उस गिलास के फूटने से वह पत्थर का टुकड़ा न खुश होता है, न दुखी होता है, न वो नौकर को पूछने जाता है चोट तो नहीं लगी ने, वो कैसे है। सिर्फ अंतर इतना है कि वो पत्थर है। मैं तुम्हें पत्थर दिल होने को तो कह रहा हूं, मगर साथ में ये भी कह रहा हूं, जागरूक चैतन्य। अनुभूति में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। उससे वितरागता प्रकट होती है। हे ज्ञान दीपक, समय हो गया। आज ये प्रयोग आप करना, पूरे दिन भर आपके पास में आज पूरा दिन है। मोस्ट प्रोबेबली कल भी हमें सुबह ही मिलना होगा, क्योंकि कल शाम को फिर मैं बागडोगरा से मुंबई की फ्लाइट से फिर मुंबई आऊंगा। तो आते आते रात भी हो जाएगी, इसलिए चाहता हूँ कल सुबह ही अपन सत्संग एक साथ में कर लेंगे। तो आपको कल सुबह एक साथ में दो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एक डीसीडीपी की 642 की, और एक सुबह की, टाइम आपको बता दूंगा। और शाम को उसी का तत्व विचार और चिंतन करते रहना। आप सभी
ज्ञान दीपकों ने असमय में आकर के, स्वसमय में रह करके समय सार की पुकार सुनी और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ही जानता हूँ और केवल ही परमात्मा जानते हैं आपका मुझ पर कितना ऋण है। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन